हर किसी के पास गोल्स की लिस्ट है, बट 90% लोग कभी उन गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो हार्डवर्क नहीं करते या उन्हें पोटेंशियल नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, उन्होंने वही सेम मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट 90% लोग कर रहे थे। उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि वो जिस काम को कर रहे हैं उस काम के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बिल्ड किया जाए जिससे एक्चुअल में सक्सेस अचीव होती है, और उसको यूज करके ऑलरेडी लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं। जब आप ऐसे क्लियर स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। आज मैं तुम्हें नोशन की हेल्प से सिस्टम बिल्ड करना सिखाऊंगा, कैसे सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को करके 10x तक रिजल्ट गेन कर सकते हो। इन्हीं सिस्टम्स को मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मेरा काम ऑलमोस्ट ऑटो पायलट पर आ चुका है। मैं उस वक्त भी काम कर पाता हूँ जब मैं बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं होता, जब मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। देखो, हम वीडियो के एक्चुअल कंटेंट पर जंप कर रहे, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट गोल्स वर्सेस सिस्टम। गोल्स वो आउटकम्स या रिजल्ट्स हैं जो तुम पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे बॉडी बनाना, किसी एग्जाम को क्रैक करना, यूट्यूब पर 100 के सब्सक्राइबर्स गेन करना। सिस्टम वो सेट ऑफ एक्शंस हैं जो आपको उस गोल्स की तरफ ले जाते हैं। लाइक आप कंटेंट क्रिएशन के लिए डेली 1 घंटा शेड्यूल करते हो, और आप उस 1 घंटे को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हो पार्ट्स में कि मैं इतनी देर ये काम करूंगा, देन ये। आपकी एक्चुअल सक्सेस तब नहीं होती है जब आप किसी माइलस्टोन को अचीव कर लेते हो, लाइक 100 के सब्सक्राइबर्स, बॉडी बिल्ड कर लेना। आप एक्चुअल में सक्सेसफुल तब बनते हो जब आप अपने उस लोवेस्ट फेज में भी उस सिस्टम को फॉलो करते हो, जब आपको उस काम को करने का मन नहीं कर रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बिल्ड सिस्टम्स यूजिंग नोशन। नोशन को मैं पिछले 1-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आप में से जितने भी लोगों ने नोशन को यूज़ नहीं किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट जैसे जैसे आप इस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट करोगे इट विल बिकम ईजियर। सिस्टम बिल्ड करने के लिए सिंपली नोशन पर आना है और आपको सर्च करना है अल्टीमेट हैबिट ट्रैकर। लाइक कुछ इस तरह आएगा, इस पर क्लिक करना है। इसमें आप हर एक डे अपने आप को ट्रैक कर सकते हो इस तरह, और आपका जो डेटा है पूरी साल के लिए सेव रहेगा इसमें। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा सिंपल तरीका और बताता हूँ। तुम मेरी तरह सिंपल हैबिट ट्रैकर बना सकते हो जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इस सिस्टम को मैंने अपनी हैबिट्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया था। तो इसकी बात ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में की हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया है, अब आपको इस सिस्टम में बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को इंक्लूड करना है। लाइक आपने बहुत सारी चीज़ें भर दी, तो अगर आप सब चीज़ों पर फोकस करोगे तो आप एंड में जाकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें लिखनी है, मैक्सिमम 3 चीज़ें सिर्फ। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फील्ड में टॉप 3 थिंग्स को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे 80-20 प्रिंसिपल का। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 80% आउटकम्स या रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ एक्शंस या कॉजेज। ये प्रिंसिपल लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है। लाइक बिजनेस में टॉप 20% कस्टमर ही किसी कंपनी की 80% टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 80% मार्क्स आपके 20% सिलेक्टिव सिलेबस से आते हैं। आप अपने 80% टाइम 20% ऐप्स को ही देते हो। और आप ये टॉप 3 थिंग्स फाइंड कैसे करोगे? अपनी फील्ड के टॉप जो लोग हैं उनको देखो और उनकी बातों को नोटिस करो, उनमें जो पैटर्न्स हैं उनको पकड़ो, और देखो कि आपके फील्ड के सभी सक्सेसफुल लोगों में क्या कॉमन है, कौन सी टॉप 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी अगर आपको उस फील्ड में सक्सेसफुल होना है। तो 70 चीज़ें करने की कोशिश करोगे, एंड में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और खुद भी कन्फ्यूज हो जाओगे। जब आपको पता चल चुका कि आपकी फील्ड की टॉप 3 थिंग्स कौन सी हैं, तो अब बारी है उनको मास्टरी करने की, और इसमें हमारी हेल्प करेगा एटॉमिक हैबिट का 1% रूल। इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के मत लेना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था, उस टाइम चेस का इन्वेंशन हो चुका था, और वो इतना खुश था चेस के इन्वेंशन से कि उसने चेस का जो इन्वेंटर है उसको बुलाया, जिसने चेस की खोज की थी, और उससे बोला कि तेरे को जो मांगना है वो मांग ले, मेरे पास सोने चांदी बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी चीज़ें हैं वो मेरे पास है। तो वो थोड़ी देर सोचने लगा जो चेस का इन्वेंटर है, और फिर उसने एक सिंपल सी शर्त रखी। उसने बोला जो चेस का ये चेस बोर्ड है उसके जो पहला स्क्वायर है उस पर 1 दाना चावल का, दूसरा जो बॉक्स है उस पर 2 दाने, तीसरे बॉक्स है उस पर 4 दाने, यानी कि हर एक दाने को अगले बॉक्स पर डबल करते जाना है। अब राजा को लग रहा है कि पागल वागल हो गया है, मेरे पास तो इतनी सारी महंगी चीज़ें हैं, हीरे जवाहरात सोना सब कुछ है, और ये तो मांग रहा है चावल के दाने। तो उसने उस शर्त को बहुत हल्के में ले लिया और उसने कहा कि ठीक है। चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर पर 1 दाना रखा गया, दूसरे पर 2, 8वें खाने पर यानी कि पहले लाइन के एंड के खाने पर 128 चावल के दाने आए।
12वें खाने तक सब कुछ नॉर्मल था। असली खेल स्टार्ट होता है 13वें खाने से। इस खाने में आते हैं 2048 ग्रेन्स और यहाँ से राजा की फटनी स्टार्ट हो जाती है। अब राजा को अंदाजा हो चुका है कि शर्त कितनी खतरनाक है। तो बताओ 32वें बॉक्स पर कितने चावल के दाने आए होंगे। इमेजिन करके देखो एक बार, कितने सोच पा रहे हो? 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़। 2 बिलियन ग्रेन्स, 2 बिलियन। और अब तुम अंदाजा लगाओ एंड के खाने तक टोटल कितने चावल के दाने आए होंगे। 18 क्वांटिलियन ग्रेन्स। जो आप 1% इम्प्रूवमेंट कर रहे हो उसका आपको शॉर्ट टर्म में कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। इवन काफ़ी लंबे टाइम तक स्टार्टिंग में आपको लगेगा कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन जो पॉइंट है जहाँ से ग्रोथ होना असली स्टार्ट होती है वहाँ तक मोस्टली लोग पहुँच नहीं पाते हैं। और जो पहुँच पाते हैं फिर उनकी स्टोरीज बनती हैं फिर। और इस तरह की ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ भी ग्रोथ नहीं होती लेकिन एकदम से ग्राफ ऊपर जाता है। फिर कुछ इस तरह है। तुम्हें अपनी लाइफ में सब चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस 1% इम्प्रूव करना है। इतना छोटा इंप्रूवमेंट करो तुम्हें भी लगे कि यार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो कर लेते हैं। इतना बड़ा इंप्रूवमेंट मत करो अपनी लाइफ में जिससे तुम भी अगली बार इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोचो ही नहीं। एक बार तुमने बड़ा सोच लिया, उसको कर भी दिया, तुम बर्नआउट हो गए, तुम बुरी तरह तुम्हारे उस काम के लिए हेट आ गई, तुम उसको करोगे नहीं फिर लाइफ में। अगर एक बार तुमने बहुत छोटा, इतना छोटा रखो कि तुम मतलब तुम्हारा करने का मन करे उसे बार बार, और जब आप डेली 1% चीज़ें करते रहते हो तो ये ओवर द टाइम बिग रिजल्ट्स क्रिएट करती है कंपाउंड होकर। आपको उन टॉप 3 थिंग्स में इस 1% रूल को अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है? सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करना है, उन चीज़ों को आपको अपने तरीके से कॉपी नहीं करना है, अपने तरीके से अपने काम में इम्प्लीमेंट करना है और अपनी उन टॉप 3 थिंग्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। आपका हर महीने में, हर 6 महीने में एक नेक्स्ट वर्जन आना चाहिए। जो चीज़ें तुमको अच्छी लग रही है उनके नोट्स बनाओ, फिर उनको बार बार रिपीट करो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार उसी काम को करो। इफ़ यू वांट टू डू गुड वर्क, डू इट वंस। इफ़ यू वांट टू डू ग्रेट वर्क, डू इट अगेन एंड अगेन। और जब आप इस तरह उन सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका थॉट प्रोसेस उनके जैसा होने लग गया है। इतना सब कुछ करने के बाद लोग सक्सेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इस चीज़ का सवाल पूछो। लोग IIT क्रैक कर ले रहे हैं, फिर वहाँ जाकर सुसाइड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे डोंट हैव क्लियर वाई। आप उस काम को कर क्यों रहे हो, ये उस काम को करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एटॉमिक हैबिट बुक है, उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है। एक स्टार्ट विद वाई करके बुक है, उसमें भी सेम चीज़ लिखी हुई है। इफ़ यू नो योर वाई, हाउ इट बिकम ईजियर। अगर आप वाई के साथ चलोगे तो आप आगे जाकर सेटिस्फाइड रहोगे अपने काम से, क्योंकि आप उसी गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे थे, वो आपके लिए मैटर करता है। सोचो आपने एक ऐसे गोल पर मेहनत कर दी जो आपके लिए मैटर ही नहीं कर रहा है, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 के एंड में भी ये बुक सजेस्ट की थी, स्टार्ट विद वाई करके। और अभी भी मैं आपसे कहूँगा इस बुक को पहले पढ़ लीजिए। तो इस बुक को पढ़ने के लिए आप एक समराइज ऐप का यूज़ कर सकते हो जो कम्प्लीटली फ्री है, उसमें बुक्स की समरी मिल जाएगा वो फ्री में। मैंने इस ऐप को रिसेंटली प्ले स्टोर पर चेक किया तो ये प्ले स्टोर पर आ ही नहीं रहा है। आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। जब मैंने इसको अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट हुआ तो वहाँ भी नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई दूसरा ऐप पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बट डोंट वरी, मैंने एक वीडियो में कम्प्लीटली फ्री बुक्स को डाउनलोड करने का तरीका बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको बुक फिजिकली बाई करनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के पार्ट 1 में भी मैंने काफ़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ें शेयर की हैं सिस्टम बिल्ड करने से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड या आई विल सी यू इन दिस वीडियो, टिल देन बाय।